जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे और ये वीडियो जो होगी इसमें हम लोग मैट्रिक्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। आज मतलब मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। किसी मैट्रिक्स का माइनर निकालने के लिए हम उसके हर एक एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। जैसे मेरे को एक ए मैट्रिक्स दी जाए और कहा जाए इसका माइनर निकालना है, तो हम उसके हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो जैसे ए एलिमेंट हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका पहला एलिमेंट है 2, मीन्स A11 क्या है 2। इसका माइनर निकालने के लिए हम उसको डिनोट करेंगे M11 इक्वल टू। माइनर निकालने के लिए जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालते हैं वह जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 2 के लिए बच रहा है 5 3 2 3। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। अब 3 का निकालते हैं। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका हो गया 4 3 12 माइनस 3 1 3 मीन्स 9। फिर थर्ड एलिमेंट का 4 2 8 M13 माइनस 5 1 5 इक्वल टू 3। F21 4 का ये रो क्लोज होगी और ये कॉलम मीन्स 3 3 9 माइनस 2 2 4 5। M22 यह क्या होगा 3 2 6 माइनस 2 1 2 इक्वल टू 4। अब निकालते हैं M23 ये होगा 2 2 4 माइनस 3 1 3 इक्वल टू 1। अब निकालेंगे M31 ये होगा हम लोगों के लिए 3 3 9 माइनस 5 2 10 माइनस 1। M32 ये रो ये कॉलम 1 3 2 6 माइनस 4 2 8 माइनस 2। M33 क्या होगा 5 2 10 माइनस 4 3 12 इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे हर एक एलिमेंट के माइनर हो गए। अब माइनर को हम लोग इस मैट्रिक्स का माइनर लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे M ऑफ I J इक्वल टू में से डिनोट कर रहे हैं इसको और लिखेंगे जिस एलिमेंट का जो आया है उसकी एलिमेंट की जगह पे उसका माइनर रखा जाएगा। जैसे M11 पहले एलिमेंट के लिए 9 आया है तो पहला एलिमेंट हो जाएगा माइनर का 9, फिर दूसरे के लिए 9, फिर थर्ड एलिमेंट के लिए 3 तो ये 3। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट के लिए 5, फिर 4, फिर 1, फिर -1 -2 -2। ये जो हम लोग को मैट्रिक्स मिली है ये मैट्रिक्स एक ही माइनर मैट्रिक्स है। माइनर मतलब हम लोग माइनर निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का तो उसके हर एक एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालते हैं और फिर उससे हम लोग जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो उस मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स होती है। सर लोग माइनर को समझ लिया होगा। अब देखते हैं लोग कोफैक्टर और माइनर काफ़ी सिमिलर होते हैं। जैसे किसी मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर, जैसे हम लोग माइनर में हर एक एलिमेंट का निकालते हैं उसी तरह कोफैक्टर में भी हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर अलग अलग हम लोग निकालते हैं। फिर उससे जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो उस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाती है। लोग देखते हैं भी कोफैक्टर निकालना। काफ़ी सिंपल सी बात है। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है CIJ इक्वल टू -1 की पावर I
प्लस जे एंड एम आई जे। अब इससे मतलब जैसे हम लोगों ने पहले एलिमेंट का माइनर निकाला तो हम उसको डिनोट करते थे M11 मीन्स पहला रो और पहले कॉलम, उसका एलिमेंट कौन सा है 2, तो ये हम लोग 2 के माइनर को डिनोट करते थे। उसी तरह हम हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर भी निकालेंगे। जैसे हम लोग पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं C11, अब 1 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो -1 की पावर 1 + 1 और उसका M11 उसको छोड़कर जो डिटरमिनेंट बचता है मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट मीन्स 5 से 15 माइनस 3 2 6 मीन्स 9 आया था, तो ये 9। इसी तरह C12 इसको हम लोग लिखेंगे, हो जाएगा 9। अब C12 -1 + 2 + 1 इंटू, अब इसका माइनर 4 3 12 -3 1 3 इक्वल टू 9। तो अब इसका कोफैक्टर हो जाएगा -9। अभी हम लोगों ने देखा था जब माइनर निकाला था तो यहाँ पर आया था 9, अब आ रहा है -9। बस यही अंतर है कोफैक्टर और माइनर में। कोफैक्टर में हम उस एलिमेंट के जो सिचुएशन होती है किसी मैट्रिक्स में उसको ऐड करके -1 की पावर में हम लोग लिख देते हैं। मीन्स जैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालते थे तो उसमें लिखते थे कि ये अगर सेकंड एलिमेंट आता है तो उसमें इसको डिनोट करते हैं हम लोग A12 मीन्स 2 और 1 अगर हम लोग का ऑड हो जाता है तो उसको -1 की पावर ऑड जाएगी, तो ऑड जाने पे -1 ही हो जाएगा। उसी तरह कोफैक्टर में भी होता है। अब थर्ड एलिमेंट का हम लोग निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 3 इंटू 4 2 -5 मीन्स 3, ये हो जाएगा 3। अब इसी तरह हम सेम सभी एलिमेंट का निकालेंगे। C21 = -1 2 + 1, सेकेंड एलिमेंट के लिए हो जाएगा 3 3 9 -4 5 = -5। C22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू, सेकेंड एलिमेंट के लिए माइनर क्या था 3 2 6 -2 1 2 = 4 मीन्स -4 + 4 पॉजिटिव 2 2 4 हो जाएगा +4। अब C23 -1 की पावर 2 + 3, अब इसका माइनर क्या था 2 2 4 -3 1 3 मीन्स 1, ये हो जाएगा -1। C31 = -1 की पावर 3 + 1 और इसका माइनर क्या था 3 3 9 -10 = -1, -1 इंटू 1 = -1। C32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू, सेकेंड इस एलिमेंट का माइनर क्या था 3 2 6 -8 = -2, ये हो जाएगा हम लोग के लिए +2, क्योंकि यहाँ पे -1 आएगा और -2 -1 -2 मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा। C33 ये -1 की पावर 3 + 3 इंटू इसका माइनर 5 2 10 -12 = -2, ये हो जाएगा -2। अब इससे हम लोग Cij मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, वो क्या होगा 9 -1 3 9 -9 और 3, फिर -5 + 4 -5 + 4 -1 -1 + 2 और -2, ये हो जाएगा हम लोग के कोफैक्टर मैट्रिक्स। आई होप सभी को माइनर और कोफैक्टर समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। टॉपिक हम लोगों का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। अब जैसे हमें कोई ए मैट्रिक्स दी जाए, 3 × 3 की एक मैट्रिक्स में दी जाए 2 1 2 4 3 2 5 2 1 और कहा जाए इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए होता क्या है कि जो हमें मैट्रिक्स दी जाती है उसका हम लोग पहले कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होती है हम लोगों की उसको हम लोग ट्रांसपोज कर दें, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वह ए मैट्रिक्स की
एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है। ऐसे हम लोग निकालते हैं मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। हम इससे पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। C11 इसका होगा -1 की पावर 1 + 1, 3 × 1 = 3, -2 × 2 = 4, ये हो जाएगा -1। अब C12 = -1 की पावर 1 + 2, और इसका माइनर क्या हो जाएगा, 4 × 4 -10 = -6 + 6। और फिर C13 = -1 की पावर 1 + 3, और उसका डिटरमिनेंट होगा 4 × 2 = 8, -5 × 3 = 15, मीन्स यहाँ होगा 7। और फिर हम लोग निकालते हैं C21 = -1 की पावर 2 + 1, और इसका होगा डिटरमिनेंट 1 -2 × 2 = 4, मीन्स -3, और यहाँ पर -1 = +3। अब C22 = -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ इसका डिटरमिनेंट होगा 2 × 1 = 2, -10 = -8। अब C23 होगा -1 की पावर 2 + 3, और इसका डिटरमिनेंट होगा 2 × 2 = 4, -5 = +1। हम लोग निकालते हैं C31 -1 की पावर 3 + 1, और इसका डिटरमिनेंट होगा 2 - 6 = -4। C32 = -1 की पावर 3 + 2, और इसका डिटरमिनेंट होगा 2 × 2 = 4, -8 = -4। अब C33 -1 की पावर 3 + 3, और इसका डिटरमिनेंट होगा 3 × 2 = 6, -4 = 2। हम लोग लिख लेते हैं अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स। C मैट्रिक्स जो हो जाएगी CI कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो क्या होगी हम लोगों की, -1 6 7 3 -8 और 1 -4 -4 2। ये जो हम लोग की मैट्रिक्स है C मैट्रिक्स, ये हम लोगों की कोफैक्टर मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स की। ये जो मैट्रिक्स है हम लोगों की, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है A की। हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट को हम लोग दो तरह से डिनोट कर सकते हैं। एक तो ऐसे लिखकर एडजॉइंट ऑफ A, और इसको हम A स्मॉल कर देंगे। इन दो तरह से हम डिनोट कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A को। हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगी जो इसी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज। हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, इसका हम लोग ट्रांसपोज जब करेंगे तो इसकी रो जो होंगी वो कॉलम बनेंगी, और कॉलम जो होंगी वो रो बन जाएंगी। मीन्स -1 6 7 3 -8 1 -4 और 2। ये जो मैट्रिक्स मिली हमें एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स मिली है। सभी को एडजॉइंट ऑफ A समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हम उस मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर निकालते हैं, और जब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलती है उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। इसका हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। तो फिर हम लोग जब इसका एडजॉइंट ट्रांसपोज करते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ A मिलता है। एडजॉइंट ऑफ A मीन्स एडजॉइंट को डिनोट करने के लिए दो मेथड हम लोग के पास, एक ये है और दूसरा ये है। आई होप एडजॉइंट ऑफ A सभी को समझ में आया होगा। हम लोग देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी। टेक अ स्क्रीनशॉट। पढ़ते हैं हम लोग अब प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट A। जैसे मेरे को एक मैट्रिक्स दी जाएगी, उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती हैं एडजॉइंट के लिए। तो हम देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स A का एडजॉइंट निकाला जाए और फिर उसका मॉड निकाले, मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वह वैल्यू
उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू की पावर n-1 होगी। मीन्स n क्या होगा वहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्डर, ओके, जो उसका ऑर्डर होगा, जैसे 3x3 की दी जाएगी तो n = 3। एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है, सभी को पता है। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए = मॉड ऑफ ए की पावर n-1। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। जैसे मैट्रिक्स ए का हम लोग एडजॉइंट निकाल लें एक बार और दोबारा फिर हम उसका एडजॉइंट निकालें, तो वो वैल्यू होगी उसके मॉड के, उस मैट्रिक्स के मॉड की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए के इक्वल। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, वो होगी मॉड ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो होगी मॉड ऑफ ए इंटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी जगह यूज होती है, मैक्सिमम जगह। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए = मॉड ऑफ ए इंटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। एग्जाम में कोई मैट्रिक्स में दी जाएगी और कहा जाएगा कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए उस मैट्रिक्स का निकालो, तो इतना टाइम लोग के पास रहता नहीं कि हम ये पूरा प्रोसेस करें, पहले इसका एडजॉइंट निकालें फिर उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें। तो उससे अच्छा है कि हम उस मैट्रिक्स का मॉड निकाल लें और फिर उसको हम एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स के उसी सेम ऑर्डर के आइडेंटिकल मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दें, वो वैल्यू सेम होंगी। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है एडजॉइंट ऑफ ए का हम लोग ट्रांसपोज करें तो वह उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के एडजॉइंट के इक्वल होगी। मीन्स जैसे कोई ए मैट्रिक्स में दी जाएगी और कहा जाएगी इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करो और फिर इसका ट्रांसपोज कर दो, तो इससे अच्छा है कि हम उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर दें और फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करें। ये कहती है हम लोग की प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी सिक्स क्या कहती है, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n। जैसे यहाँ पर एडजॉइंट निकालते हैं एक मैट्रिक्स का और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, उसी तरह कहा गया है कि जैसे कोई ये होल पावर होगी, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें और फिर कहा जाएगा उसकी पावर n कीजिए, मीन्स स्क्वायर करें, क्यूब करें, तो उससे अच्छा है कि हम उस मैट्रिक्स का स्क्वायर और क्यूब कर लें फिर बाद में उसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लें, दोनों इक्वल होंगे। और फिर सेवन्थ प्रॉपर्टी कहती है एडजॉइंट ऑफ के क्या है, यहाँ पे एक रियल नंबर होगा, मीन्स एक नंबर मल्टीप्लाई होगा उस मैट्रिक्स में और कहा जाए कि फिर हमें उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो उसके सिवाय हम लोग उस रियल वैल्यू को, जो एक वैल्यू दी जाएगी, उसको मैट्रिक्स से बाहर कर लें और उसकी पावर n-1 कर दें। यहाँ पे n होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और फिर उसका मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट ए से कर दें, तो वो वैल्यू दोनों सेम होंगी। जो प्रॉपर्टी नंबर 7 ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हम लोग के एडजॉइंट ए की, 8th नंबर, मॉड ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ए। मीन्स किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें और फिर उस मैट्रिक्स से उसका मल्टीप्लाई करें और बाद में हम उसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वह वैल्यू उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू की पावर n होगी। यहाँ पे n होगा ऑर्डर। आई होप सभी को प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। टेक अ स्क्रीनशॉट। टॉपिक हम लोगों का है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये लास्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का। हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स में ए इक्वल टू दी गई हो, ए इक्वल टू 1 2 3 4, एक 2x2 की मैट्रिक्स में दी गई हो और कहा जाए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स में निकालना है, तो हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे कैसे। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। किसी मैट्रिक्स ए का हम लोग को इन्वर्स निकालना है तो होगा 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इस फॉर्मूले को देखकर हमको समझ में आ रहा होगा, यदि ये जो मॉड ऑफ ए है, ये जो मॉड ऑफ ए है, ये अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इस पूरी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू। तो इसीलिए कहा गया है कि इन्वर्स निकालने के लिए हम उन्हीं मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं जिनका मॉड 0 के इक्वल ना हो। मीन्स वी कैन ऑलवेज फाइंड अ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स विच आर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी
उन्हीं मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे वो ए मैट्रिक्स में दी गई है, अब इसका हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसका मॉड कितना है। मॉड ऑफ ए कितना दिया हो जाएगा हम लोगों के लिए, 4 × 4 -6 इक्वल टू -2। ये 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स निकालने के हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एक ट्रिक होती है 2 × 2 की, जो मैट्रिक्स होंगी उनके एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा हम लोगों के लिए वो क्या होगा, इनको हम आपस में इंटरचेंज कर दें और इनका हम आपस में साइन चेंज कर दें। हम लिख देते हैं साइन चेंज कर दो और इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। ये हो जाएगा इसके एडजॉइंट। हम इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, 4 1 इंटरचेंज हो गया। अब इनका आपस में साइन चेंज हो गया, -3 2। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब निकालते हैं ए इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स 4 -2 -3 1। इसको इसके मॉड से डिवाइड कर दें। इसका मॉड कितना है, -2। अब इसको हम लिख सकते हैं -1/2 इंटू 4 -2 -3 1। ये जो आया वैल्यू, ये हम लोग की ए इन्वर्स की वैल्यू है। आई होप सभी को ए इन्वर्स समझ में आया होगा। इसी तरह हम 3 × 3 का निकालेंगे। 3 × 3 का जैसे हमें कोई दिया जाएगा मैट्रिक्स, कहा जाए ए इन्वर्स, उसके पहले हम हर एक मीन्स उस मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें मिलेगा एडजॉइंट। और जब एडजॉइंट मिल जाएगा तो फिर उसके मॉड से, उसके डिटर्मिनेंट से हम लोग डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा ए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। आई होप सभी को ए इन्वर्स समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं ए इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। मीन्स किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में ए इन्वर्स के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया जाए और फिर उसका इन्वर्स निकाला जाए, तो वो वैल्यू जो होगी वो उस मैट्रिक्स के इन्वर्स करने पे और फिर बाद में ट्रांसपोज करने पे जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल होगी। मीन्स हमें कोई क्वेश्चन कहता है कि हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और फिर उसका इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो हमें अगर उसके लिए थोड़ी सी भी कठिनाई महसूस होती है तो हम लोग पहले उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर लें और फिर बाद में उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो वैल्यू जो आएंगी वो सेम होंगी। ये कहता है हम लोग का पहली प्रॉपर्टी। दूसरी कहती है कि एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स में से कोई मैट्रिक्स ए दी जाएगी और कहा जाए इसके इन्वर्स का एडजॉइंट निकालो, तो हम अपने टाइम बचाने के लिए पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे फिर इन्वर्स कर लेंगे, दोनों बातें बराबर होंगी, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि कोई मैट्रिक्स ए हमें दी जाएगी और कहा जाए इसकी पावर n मीन्स इसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो और फिर उसका इन्वर्स निकालो, तो उसके लिए हम उस मैट्रिक्स को पहले से इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे, उसका पहले हम इन्वर्स निकाल लेंगे, फिर बाद में उसका स्क्वायर क्यूब जो करना होगा वो कर देंगे, दोनों वैल्यू जो आएंगी वो इक्वल ही आएंगी। और फिर फोर्थ प्रॉपर्टी जो कहती है जैसे कोई दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई की जाए और फिर कहा जाए उनका हमें इन्वर्स निकालना है, तो उनको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स उनका अलग अलग इन्वर्स निकाल लेते हैं और फिर अपोजिट ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ए बी का हमें इन्वर्स निकालना होगा तो इसको हम अपोजिट ऑर्डर में कर देंगे, बी इन्वर्स ए कर देंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये कहता है हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 4। आई होप ए इन्वर्स सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सिर्फ पॉइंट टॉपिक नहीं होंगे, सिर्फ पॉइंट होंगे जो एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, तो इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम लोगों के उसमें पहला पॉइंट एक है नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसमें कितने जीरो हो सकते हैं उसके नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक सीखते हैं। जैसे कोई हमें यूनिवर्सल एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो ए हैं और सभी एलिमेंट जीरो हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन ही होती है सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए और सभी एलिमेंट ऊपर और नीचे जीरो ही होने चाहिए। तो हम लोगों ने ऐसे देखा था कि कभी 3 × 3 की डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं
तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका जो नंबर होता है वो उनके ऑर्डर के इक्वल ही होता है। जैसे 3 × 3 है, उसमें 3 मीन्स यहाँ पे 3 एलिमेंट ही थे। तो उसी तरह यहाँ पे n × n का है, ये एक मैट्रिक्स है, यूनिवर्सल मैट्रिक्स है, उसमें डायगोनल एलिमेंट कितने आएंगे, n आएंगे। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन डायगोनल इक्वल टू n। अब देखते हैं इस मैट्रिक्स A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स वो होंगे n², क्योंकि जो ऑर्डर होता है उनको हम वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाते हैं मैट्रिक्स के, तो हो जाएगा n²। अब जीरो कितने हो सकते हैं, हम जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से ये डायगोनल के एलिमेंट माइनस कर देंगे तो ये जो ऊपर के एलिमेंट होंगे और नीचे के, डायगोनल के ऊपर के और नीचे के जो एलिमेंट होंगे वो मिल जाएंगे, और उतने ही मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं किसी डायगोनल एलिमेंट में। तो इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, n² माइनस n। ये होता है नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। किसी डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरो हो सकते हैं, n² माइनस n, जहाँ पे n क्या होता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। 2 × 2 की होगी तो 2 × 2 = 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें 2 ही होते हैं या 2 से ज़्यादा। लिखते हैं 2 0 0 2। हम लोगों ने देखा कि इसके डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, नहीं है। तो अब कितने एलिमेंट बचे, 2 एलिमेंट बचे जो जीरो हो सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी, 2, मीन्स सही है। अब देखते हैं 3 के लिए, 3 × 3 = 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। जैसे 3 × 3 की लिखी है एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो उसमें कितने एलिमेंट हैं जो जीरो हैं, 6 एलिमेंट हैं जो जीरो हैं। मीन्स ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स वो n² माइनस n कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है हर एक ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दी जाएगी और उसमें पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं। जैसे हम एक यूनिवर्सल मैट्रिक्स मान लेते हैं, कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमें इसमें कहा जाए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम जीरो कितने होंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है कि डायगोनल के साथ, जो डायगोनल हमें बनी हुई दिख रही है, इसके साथ जितने भी ऊपर के एलिमेंट होंगे वो तो कोई ना कोई नंबर होंगे, जीरो भी हो सकते हैं और भी कोई नंबर हो सकते हैं, बट जो उसके नीचे के सभी नंबर होंगे, जो एलिमेंट होंगे, वो हमेशा और हमेशा जीरो होंगे। ये कहते हैं हम लोग कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब कि अगर ये डायगोनल लेकर के ये ऊपर के एलिमेंट हम लोग छोड़ दें और फिर नीचे के जितने एलिमेंट होंगे हर हाल में उनको जीरो होना पड़ेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो हम इनकी जो नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे कि कितने जीरो हैं, इनका काउंट कर लें तो हो जाएगा हम लोगों के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले में क्या देखा था कि नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें क्या होता था, इस डायगोनल को छोड़ के सभी जीरो। अब उसी तरह काउंट करते हैं, उसमें था नंबर ऑफ जीरोज कितना था, n² माइनस n नंबर ऑफ जीरोज। उसमें कौन कौन से जीरो काउंट होते थे, ये सभी जीरो जो डायगोनल के नीचे थे और ऊपर थे। अब इनको अगर आधा कर दें, मीन्स अगर यहाँ पे 15 रहे होंगे और यहाँ पे 15 रहे होंगे, तभी एक डायगोनल मैट्रिक्स बनी होगी। तो इनको अगर हम आधा कर दें, मीन्स आधे हटा दें और सिर्फ आधे बचाएं, तो वो हो जाएगी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, n²/2। ये जो होता है ये होता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो। उसके लिए अगर हम लोग लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो उसमें नीचे के सभी एलिमेंट जो होंगे वो कुछ ना कुछ लिखे जाएंगे जीरो, या फिर और कुछ, मतलब जीरो के साथ और भी एलिमेंट लिखे जाएंगे, बट ऊपर के उसमें सभी जीरो हो जाएंगे। और ऊपर निकालने के लिए इन टोटल नंबर को आधा करना पड़ेगा, तो वही n²/2। ये होता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप समझ में आया होगा सभी को। आज हम लोग की जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का चैप्टर चल रहा था अभी तक, वो पूरा इस वीडियो के साथ कंप्लीट हुआ।
हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।